हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। अभी कुछ दिन पहले कुछ लोग ए मणि के द्वारकाधीश के देवे के प्रस्ताव लेके आपके पास आयल रहा ना, साचा। और तू ओ मणि के द्वारकाधीश के देवे से मना कर दिले रहा। ई भी साचा। फिर ई काहे नहीं खसोचत कि हर दिन 20 मन सोना देवे वाला ओ मणि खातिर केहू का ना कर सकेला। तक्का तोहार मतलब ई है कि द्वारकाधीश प्रसन्नजीत पर हमला करौले हुई हैं? हो सकेला कि यदि साचा तो श्री कृष्ण ठीक ना कैलन। एगो मणि खातिर हमार भाई के प्राण ले लेलन। अरे कहवा तो हम संकल्प कैले रही कि आपन बेटी सत्यभामा के संगे संगे इस सिमंतक मणि भी द्वारकाधीश के सौंप देव। हम उनका के अपन दामाद बनावल चाहत रही, हम उनकर पांव पूजे के चाहत रही। द्वारकाधीश आप बहुत जल्दी कर देली, बहुत जल्दी कर देली। हाय हमार भाई प्रसन्न, हमार भाई प्रसन्न। का सत्राजीत जे आरोप द्वारकाधीश पर लगौले भाड़न उ साच हो सकेला? हाँ, हो भी सकेला। हमरा विचार से द्वारकाधीश ऐसन काम कबो ना कर सकेलन। काहे? आखिर उ मणि प्रतिदिन 20 मन सोना देवेला। यदि द्वारकाधीश प्रसन्नजीत के वध करवा दिहलन तो फिर धर्म और अधर्म के प्रश्न ही कहवा रहल। अरे बहन, ई धन के लालच कुछ भी करवा सकेला। यदि राजा ही षड्यंत्रकारी हो गईलन तो हम न्याय केकरा से जाके मांगब बहिना। अरे ऊ मणि तो द्वारकाधीश के पास पहुंच गईल, एमे कोनो शंका नहीं खे। अरे ओ मणि के प्राप्त करे खातिर ही तो सात्विकी और अक्रूर जी सत्राजीत के घरे गए रहन। और तू लोगन प्रजा के बात के चुपचाप सुन लेला। हाँ, का प्रजा के बात के अधिकार है क्यों द्वारकाधीश पर समयंतक मणि के चोरी के आरोप लगा सके? बोला सात्विकी, तू जवाब दा हमके। बाकी सुने के अलावा चारा ही का बताओ भैया। बा चारा अवश्य बा। ये झूठ आरोप खातिर हम प्रजा के दंड दे सकत हैं। सत्राजीत के भाई प्रसन्नजीत मर गईल, ए बात के दुख हमके जरूर है। बाकी यह से सत्राजीत के ई छूट ना दिया जा सके कि वो द्वारकाधीश पर बेकार के आरोप लगावत फिरे। द्वारकाधीश पर दोष लगावे के अर्थ ही है द्वारकाधीश के धर्म पर आरोप। हम लोग के यह घटना पर अवश्य नया सिरा से विचार करे के होई। विचार कैसन अक्रूर जी, विचार कैसन? यदि सत्राजीत हमरा पास आके प्रार्थना करित तो हम अपन गुप्तचरण के माध्यम से यह बात के पता अवश्य लगौती। बाकी ऊ तो सीधा सीधा द्वारकाधीश के ये षड्यंत्र में घसीट लेबा। अब ओकरा यह बात के दंड जरूर मिले के चाहिए। बाकी दाऊ भैया, दंड देवे से पहले हम लोग के जरूर द्वारकाधीश से सलाह ले लेवे के चाहिए। ओकरा से का सलाह लेवे कोई हमके? ओकरा से का सलाह लेवे के हुई? ऊ तो फिर से कोनो नीति या धर्म के बात लेके हमके उपदेश दी और का? ना दाऊ भैया, ए आरोप के संबंध सीधे द्वारकाधीश से है। ए खातिर सबसे पहले हमके वहां के राय ले लेवे के चाहिए। अक्रूर जी ठीक कहा तारन। ला देखा, कन्हैया तू वहाँ ध्यान लगा के बैठल बाड़ा और वहाँ प्रजा तोहरा बारे में ना मालूम का कहत जा रहा है। का कह रहा दाऊ भैया? ये है कि सत्राजीत के भाई प्रसन्नजीत के वध करवा के तू समयंतक मणि के हरण के लिए बड़ा। और हम लोग निश्चय कैले हैं कि सत्राजीत के ऊपर झूठ आरोप खातिर दंडित कल जाए। ऐसन लोग के द्वारिका में रहे के कौनो अधिकार नहीं खे जे द्वारकाधीश पर उंगली उठावत होके। सात्विकी, यह परिस्थिति में का सत्राजीत के दंड दिहल उचित होई? दंड तो ओकरा के दिहल जाला जे अपराधी होके। ऊ का अपराध कैले हा? ओकर अपराध ई है कन्हैया कि ऊ तोहरा पर झूठ आरोप लगौले है। का ई अपराध कम है? बाकी ओकर आरोप के पीछे ओकर
न्याय मांगे के पुकार के काहे नहीं की सुनत दाऊ भैया? आखिर ओकर भाई मरल हा, ओकर अमूल्य मणि के चोरी भइल हा। बाकी कन्हैया का ओकर उत्तरदायित्व तो हम लोग पर बा। कन्हैया, लोग हुआ तोरा पर कीचड़ उछाल रहल बाड़न और तू ही हुआ मुस्कुरा रहल बाड़ा। यदि हम सत्राजीत के दंड देव तका लोग चर्चा कल बंद कर दी हैं? ना दाऊ भैया, उनका दंडित करे से तो लोग पुष्टि कर दी हैं कि कृष्ण ही सेमंतक माड़ी के कारण प्रसन्नजीत के हत्या करोले बाड़न। दंड देवे से तो उनकर आरोप और प्रबल हो जाई। देखा देखा सात्यकी, हम कहले रही ना, कृष्ण से कोनो परामर्श करके कोनो आवश्यकता नहीं खे। ई हमके नीति के और धर्म के बड़ बड़ बात सुना के अपन उद्देश्य से भटका दी। ये हो रहा है ना। बाकी दाऊ भैया, आप ई काहे भुलात हैं कि हम राजा हैं? खाली दंड दिहल ही हमार कर्तव्य नहीं के। तब फिर का करबा कन्हैया? का करबा तू? आरोप के माथा झुका के स्वीकार कर ले बई है ना? ना दाऊ भैया, हम स्वयं सत्य के खोज करब, सेमंतक मणि के खोज करब। आखिर मणि कहीं ना कहीं तो होगी करी। आपके विचार ठीक है द्वारिकाधीश। अब आप स्वयं ही अपना ऊपर लागल कलंक के हटा सकीले।